अगर मैं आपको कहूँ कि पिज़्ज़ा खाने से देशों में जंग हो जाती है, तो आप ऑब्वियस सी बात है मुझे ही पागल बोलोगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दरअसल जो कुछ एक कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं, जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई पिज़्ज़ा की खपत का कनेक्शन कुछ ना कुछ होने वाली जंगों से तो है। हम लोग राहु, केतु, मंगल ग्रह के बारे में तो बात करते ही हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के ज्योतिषियों को अपडेट होकर पिज़्ज़ा के बारे में बात करने की भी ज़रूरत है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे इसराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ा है, सोशल मीडिया पर एक पुराना और अजीबोगरीब पिज्जा इंडेक्स फिर से चर्चा में आ गया है। ये कोई नए फ्रूट ट्रेंड की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी थ्योरी है जो ये दावा करती है कि पेंटागन के पास जब पिज्जा ऑर्डर अचानक बढ़ते हैं तो कोई बड़ा सैन्य एक्शन जरूर होता है। ये थ्योरी एक गुमनाम ट्विटर अकाउंट द्वारा फैलाई गई है, जिसके मुताबिक अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास में 3 रेस्टोरेंट अचानक से पिज्जा ऑर्डर की बाढ़ से परेशान हो गए, ठीक उसी वक्त जब इसराइल ने ईरान पर ताज़ा एयर स्ट्राइक शुरू की है। एक पोस्ट में लिखा था कि पेंटागन के पास में मौजूद सभी पिज्ज़ा आउटलेट्स में अचानक ज़बरदस्त हलचल देखी गई। एक अन्य पोस्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पिज़्ज़ा पैलेस, जो बंद होने की कगार पर था, वहां भी अचानक से भीड़ बढ़ गई। यहां तक कि व्हाइट हाउस के पास मौजूद डोमिनोज में भी रोज के मुकाबले ज़्यादा ट्रैफिक देखा गया। पिज़्ज़ा इंडेक्स के सपोर्टर्स का दावा है कि इसके पीछे ऐतिहासिक एग्जाम्पल्स हैं। 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था, उससे ठीक एक रात पहले वॉशिंगटन डीसी में पिज़्ज़ा ऑर्डर तेजी से बढ़े थे। डोमिनोज के मालिक फ्रैंक मीक्स ने 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में भी से पहले भी कुछ ऐसी ही ट्रेंड को नोट किया था। इस थ्योरी के पीछे जो तर्क दिया जाता है वो बहुत ही सिंपल सा है कि जब कोई बड़ा फैसला लिया जाना होता है तो पेंटागन के अफसर अपने डेस्क नहीं छोड़ते हैं। वॉर रूम एक्टिव हो जाता है, कॉल्स लगातार चलते हैं, और ऐसे में फास्ट फूड खाकर पिज्ज़ा सबसे तेज और सुविधाजनक ऑप्शन बन जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान पर हमले में अमेरिका की कोई भूमिका है, क्योंकि भाई पिज्ज़ा की खपत तो वहीं पर बढ़ी है। तो देखिए, इसराइल के हमले से पहले पिज्ज़ा ऑर्डर का बढ़ना इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद अमेरिका को इसकी पहले से जानकारी थी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया, जो कि आज की तारीख में भी राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि इसराइल ने अमेरिका को हमले के बारे में पहले से बता दिया था। हालांकि रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने यह बात कही कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं, और हमारी प्रायोरिटी एरिया में अमेरिकी बलों की सिक्योरिटी को सिक्योर करना है। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अमेरिका की जो संलिप्तता है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, इज़राइल बहुत एडवांस देश है, लेकिन ये बात भी हमको माननी पड़ेगी कि बिना अमेरिका के इस बैक सपोर्ट के इज़राइल इतने बड़े हमले करने का जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गाज़ा पट्टी में हमास के साथ में ऑलरेडी एक जंग लड़ रहा है। ईरान, जो कि अपने आप में एक काफ़ी कैपेबल देश है, उससे इस तरीके से वो हमला करके जीतने की नहीं सोच सकता। अब अगर अमेरिका की इस पूरे सिनेरियो में एंट्री हो जाती है तो फिर चीज़ें काफ़ी हद तक बदल जाती है, और यही कारण है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनेई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका अगर यहाँ पर मिलिट्री के तौर से अंदर आता है तो फिर ये चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। देखिए, ईरान वैसे माना जाता है कि रशिया के साथ है, रशिया उसका सपोर्टर है, लेकिन इस समय रशिया यूक्रेन के साथ में पहले ही उलझा हुआ है, तो वो यहाँ पर एंट्री मार नहीं पा रहा है। इस चक्कर में भी काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, और इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसराइल की चक्करगिन्नी बन चुकी है। हालांकि इसराइल को सपोर्ट करने वाले काफ़ी देश मौजूद हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उनके पास भी एयर डिफेंस के लिए सिर्फ 10 से 12 दिनों का ही स्टॉक बचा हुआ है। तो चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, और समझ में ये भी आ रहा है कि चीज़ें किस तरीके से ख़राब भी हो सकती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका पिज़्ज़ा की इस थ्योरी के ऊपर क्या वाकई में कोई इत्तेफाक रखने का मूड है? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।